नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों, हम लोग आज डिवीजन पर चर्चा कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था और डिवीजन पर आज देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 830 8321 इसको डिवाइड करना है 3963 से, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस अगर हम लोग प्रोसेस में जाएंगे लेंदी हो जाएगा। कई बार हमको डेसिमल डिजिट तक पूछ दिया जाता है सिंप्लीफिकेशन में कि आप इसका टू डेसिमल डिजिट तक आप निकालिए कि कितना होगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से टैकल करेंगे, किस तरह से डील करेंगे। तो हम लोग छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कठिन क्वेश्चन नहीं होगा, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसको ब्रॉड लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि 23.16 इसको अगर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है कि ये डेसिमल को, इसको इजी वे में, इस डेसिमल को 2 जीरो है तो 2 डिजिट इधर दाईं तरफ खिसका देंगे, मतलब यहाँ पर। तो इसके आगे तो कोई नंबर नहीं बचता है, यानी 2316 आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2316 इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 1000 से, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2316 इसके ऊपर एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि 3 डिजिट तक खिसकाएंगे तो यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, तो अपने से एक नंबर जीरो अज्यूम करेंगे और इसको आगे खिसका देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये डेसिमल का था मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल में जो नॉर्मल है, जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। हम लोग डिवीजन में चलते हैं। डिवीजन में देखते हैं कि क्या कैसे होता है। चलिए, सबसे पहला काम एक छोटा सा लेते हैं डिवीजन। जैसे कि हम लोग अभी तक टेबल पढ़ रहे हैं या फिर स्क्वायर रूट याद कर रहे हैं, तो हम लोग ने अभी तक 1 to 10 तक का टेबल याद किया है। 1 to 10 तक के टेबल में आप अगर किसी संख्या को अगर डिवाइड करना होगा, जैसे 2936 है, अगर हमको इसको डिवाइड करना होगा 4 से, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। अभी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 में तो लगेगा नहीं, तो 29 लेंगे टोटल। तो फिर 4 सत्ते 28। अब ये रखते हैं यहाँ पर, 1 बचेगा, फिर इसके ऊपर 3 आएगा, फिर 12, फिर 1 आएगा, इसके ऊपर 6 आएगा और 4 से फिर काटेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 7 रहता तो ये 7 आ जाता और हमारा शेष बच जाता 1, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अभी तक डिवाइड करेंगे, करते आ रहे हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक का टेबल आपने याद कर लिया। बस इस टेबल के माध्यम से हम लोग सारा कर देंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग अपने होमवर्क पर चर्चा कर देते हैं। अभी तक तो हम लोग डेली करके टेबल याद कर रहे थे, स्क्वायर याद कर रहे थे, क्यूब याद कर रहे थे। अभी से हम लोग एक एक करके, आपको जिस दिन आपका मैथमेटिक्स का क्लास होगा उतना दिन आपको टाइम मिल जाएगा, उतना दिन आप उतने दिन में आपको एक एक टेबल याद करना है। जैसे आपका क्लासेस होता है, मंडे को होता है एक मैथमेटिक्स का क्लासेस, और उसके बाद एक थर्सडे को होता है, ठीक है। मंडे और थर्सडे को क्लासेस होता है, तो मंडे को आप याद कर देंगे। जैसे मंडे को आज आप 11 का टेबल याद करेंगे, तो नेक्स्ट आपको थर्सडे का टेबल याद करने के लिए मंडे टू थर्सडे हो जाएगा। आप इतना दिन आपके पास टाइम रहेगा, आप 11 का टेबल याद करेंगे। फिर थर्सडे को आप 12 का आपको टास्क मिलेगा, तो थर्सडे से मंडे तक आप 12 का टेबल याद करेंगे, ठीक है। इसमें 12, तो आज का आपका जो टास्क रहेगा वो 11th का टेबल रहेगा, फिर 11 का स्क्वायर रहेगा और 11 का क्यूब रहेगा। स्क्वायर 1 to 1 होगा और क्यूब हो जाएगा 1331, ठीक है। आप इसको याद कर देंगे। इसके बाद आपका एक और टास्क रहता है, एक स्पीड बॉक्स। एक स्पीड बॉक्स बनाना होता है और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का, टेन मल्टीप्लिकेशन, ये आपको करना होता है। 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको यही फॉर्मूला है, ये अपनाना होता है। आप प्रीवियस क्लास देखिएगा, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। तो इतना हमारा तो होमवर्क हो गया।
अब हम लोग चर्चा करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक सिंपल सा देते हैं, देखिए 2 9 3 6 इसको आपको डिवाइड करना है 28 से, ठीक है। तो इसको डिवीजन में सबसे पहला काम आपको जो ध्यान में रखना है, जो प्रोसेस है इसको डिवाइड करने का, या तो हमको 28 का टेबल याद होना चाहिए। 28 का टेबल अगर याद होगा तो हम लोग आराम से कर देंगे। अगर हमको 28 का टेबल मान लेते हैं, हमने तो अभी 10 तक का टेबल याद किया हुआ, हमको 28 का टेबल याद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहला रूल देखिए, इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक। इधर साइड में 1 लेंगे और इसके बाद जितना भी आएगा उसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इधर 1 अंक बचता है, तो हम लोग शेष के लिए 1 अंक इधर से छांट देंगे। 6 को थोड़ा दूर करके लिख देते हैं, 1 अंक हमने शेष के लिए छांट दिया, इसको मिटा देते हैं। अभी ऊपर स्पेस का जरूरत पड़ेगा, देखिए 6 को हमने छांट दिया शेष के लिए। अब ये हमारा इधर बचा है, सिंगल लाइन में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये अब करना क्या है कि ये देखिए 2 में इस 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, इस 2 में इस 2 से डिवाइड तो हो जाएगा। अगर मानते हैं यहां पर 1 रहता, अगर यहां पर 1 रहता तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 1 में 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हम ये 2 डिजिट पकड़ते हैं, ठीक है। अभी इस 2 में डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो हम लोग सिंगल डिजिट पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले इस 2 से इस 2 में डिवाइड करना है, तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, ये 2 डाल दिए, ये कट गया, यानी 0 आ गया हमारे पास। 2 में से 2 माइनस किए, 0 आ गया। अब इस 0 को हमको यहां पर लेकर के आना है, इस 0 को हम लोग डाल देंगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो स्टेप 1 हो गया, 2 से डिवाइड किए, 1 आ गया हमारा इधर, और हमारे पास अब बच गया 0 से इस 0 को उठा करके हमने यहां पर डाल दिया। अब देखिए अब क्या करना है हमको, ये 9 है, यहां पर 8 है। अब इस 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना बचा, 8 बचा। अब 9 में से इस 8 को माइनस करिए, आपके पास कितना बचता है, 1 बचता है। अब ये जो 1 बचा, आपको इस 1 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 1 में तो 2 से आप डिवाइड कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, इसके लिए आप यहां पर डालिएगा 0, ठीक है। चूंकि ये 1 अब यहां पर आएगा, ये 1 उठ करके आ गया यहां पर, हमने यहां पर डाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बचता है हमारे पास, 0। इस 0 को माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपका बचा 13। अब नेक्स्ट हमको फिर 13 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया 13 को 6 टाइम्स में, मान लेते हैं कि 6 टाइम्स में हम डिवाइड करते हैं, 6 बार में डिवाइड किया, बचा 12, इधर बच गया 1, ठीक है। अब ये 1 उठ करके यहां पर आएगा, ये 1 उठ करके यहां पर आएगा। लेकिन अब देखिए इसमें से हमको माइनस क्या करना है, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 माइनस करना है, तो 48। कभी 16 में से 48 माइनस होगा, नहीं होगा, तो इसी वजह से हम यहाँ पर 6 नहीं रखेंगे, हम इसको घटाते हैं, मान लेते हैं हम 4 यहाँ पर रखेंगे। अब हम 4 यहाँ पर रखते हैं, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 13 माइनस 8 करिए, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, 5 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, 8 को 4 से करिएगा 32, ये हो गया हमारा। अब हम माइनस करते हैं इसमें से 56 में से 32 को माइनस करते हैं, तो ये बचेगा 4, और इधर बच गया 24। अब ये हमारा 24 इधर शेष बच गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल वे था, इसको हम लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे फिर आगे चल करके। तो इसको देखते हैं कि इसको आगे फिर कैसे ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 3 8 9 8 2, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 73 से। 73 को पहले 2 पार्ट में बांटेंगे, 7 और 3 आ जाएगा। इस साइड हमारा कितना बचता है, एक डिजिट बचता है, तो एक डिजिट हम लोग पकड़ लेते हैं शेष के लिए। अब देखिए डिवाइड करेंगे इसको, यहां पर देखिए 3 में 7 से डिवीजन तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है,
ये डबल डिजिट पकड़ना है। फिर अब 38 आ गया, 38 में हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम्स में लगेगा, 7 पंचे 35 35। अब यहां माइनस करिए, आपके पास बचेगा 3। अब ये 3 को उठा करके आपको लाना है यहाँ पर, जो अगला स्टेप था 3 को हमने उठा करके ले आया अब 39। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 39 में से माइनस करना है। तो 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 15, आपके पास बचा 24। अब 24 बचा, आपको 24 में फिर नेक्स्ट जो आपको भाग देना है वो 24 में 7 से भाग देना है। अब भाग दीजिएगा, कितना होगा, 3 बार में लगेगा, यानी 21। 21 आपने माइनस किया, कितना बचा आपके पास, 3 बचा। ठीक है, अब ये 3 उठ करके आ जाएगा यहाँ पर 38। 38 में से फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, माइनस करना है। 3 इंटू 3 9, माइनस 9 करेंगे। जैसे 9 माइनस करिएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 29। फिर अब 29 में 7 से डिवाइड करिए, 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में मान लीजिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपका बच जाता है 1, इधर आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से कभी भी 8 3 जा 24 माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर 8 नहीं डाल करके 7 डालिए। फिर सॉरी, आप यहाँ पर 4 डालेंगे, 7 से देखिए, 7 से हम लोग 29 में डिवाइड करेंगे। तो 7 से जैसे ही 29 में हमने डिवाइड किया तो 4 बार में लगेगा 28। अब देखिए बचा हमारे पास 1। अब ये 1 उठ करके यहां पर आ जाएगा 12। अब देखिए 12 में हम 4 इंटू 3 यानी 12 माइनस करेंगे, माइनस 12 यानी 0। तो शेष जो हमारा बच जाएगा वो 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला देखिए, इसको हमको डिवाइड करना है 38 से। चूंकि 8 है इधर तो सिंगल डिजिट हम लोग रखेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे, एक डिजिट हमको रखना होगा शेष के लिए, हमने रख लिया। अब देखिए पहले वाले 7 में हम लोगों ने 3 से डिवाइड करना है। चूंकि 7 में तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो सिंगल डिजिट पकड़ेंगे। 3 से हमने डिवाइड किया, 2 टाइम्स में डिवाइड किया, 2 टाइम्स में डिवाइड किया, बचा 6। अब हमारे पास ऊपर बच जाता है 1। ठीक है, अब इस 1 को हम लोग को यहां डालना है 17। 17 में से नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, 2 इंटू 6 यानी 2 इंटू 8 यानी 16। 16 हमने माइनस किया, बचा हमारे पास कितना, 1। ठीक है, अब देखिए इस 1 में 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो हमको डालना है यहां पर 0। ठीक है, अब हमने 0 डाल दिया तो ये 1 उठ करके हमारा आ जाएगा यहां पर। अब देखिए 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस होगा यानी 17 बच जाता है। अब 17 में 3 से डिवाइड करिए, 5 टाइम्स में हमने डिवाइड किया। 5 टाइम्स में हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहां पर 15 हो जाएगा, 15 माइनस हो गया यानी 2 बचा हमारे पास। अब 2 यहां पर 27 हो जाता है। अब देखिए 8 इंटू 40 यानी 14, कभी 26 से माइनस नहीं होगा, इसलिए हमको 5 टाइम्स नहीं करना। यहाँ पर 4 टाइम्स देखिए, 4 टाइम्स अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 12, इधर बच जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब ये 5 उठ करके यहाँ पर आ गया 57। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 32 माइनस करेंगे, ये बचा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और 5 में से 3 को घटाइए बचेगा 2। अब फिर इसमें 25 में 3 से डिवाइड करिए, 25 में 3 से हम लोगों ने डिवाइड किया, कितना 8 में लगेगा, लेकिन 80 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। तो 64 यहाँ पर, इधर हमारा 1 बचेगा, 17 में से 64 तो घटेगा नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग 8 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग को कम करना पड़ेगा। मान लीजिए 6 से करते हैं या 7 से करते हैं, अगर 7 से करते हैं तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 4, यहाँ पर 47, 56, फिर भी नहीं हो पाएगा तो 6 से करके देखते हैं।
6 से हमने किया तो ये बच गया आपका 18, 18 माइनस जैसे ही किया आपका यहाँ पर बच गया 7। ठीक है, ये 7 उठ करके यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है यानी 48 हो जाएगा। अब इसमें से 48 को आप लोग माइनस करिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, 29। अब नेक्स्ट 29 में आपको 3 से डिवाइड करना है। 29 में 3 से आप डिवाइड करिएगा, नेक्स्ट आ जाएगा जैसे ही आपने 3 से डिवाइड किया 29 में, फिर यहां पर वही चीज है कि आप 8 अगर 9 से करते हैं तो फिर 9 8 72 हो जाएगा, इधर 17 बच जाएगा, माइनस होगा नहीं 17 में से, तो उसको घटाते हैं 7 करके देखते हैं। अगर 7 यहां से माइनस करेंगे 21, हमारे पास बचेगा 8, 87 हो जाएगा। 8 करके अगर देखेंगे तो 8 से 24, 4 से बचेगा 5, 57, 64 नहीं होगा, तो 7 से करके देखते हैं। 7 से जैसे ही करेंगे तो 3 इंटू 7 21, हमारे पास बच जाएगा इधर 8, ये हो गया 87। ठीक है, फिर नेक्स्ट 87 में से हमको घटाना होगा 56, यानी 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। 56 हमने माइनस किया, हमारे पास कितना बच गया 1 और 3 31। ठीक है, अब 31 में फिर हमको डिवाइड करना है 3 से। 8 टाइम्स पकड़िए, अगर 8 टाइम्स पकड़ते हैं तो 24 हो जाएगा। 24 को माइनस करिए, बचेगा आपके पास 7। ठीक है, अब इस 7 को इधर लेकर के आएंगे फिर, और इसमें से माइनस करेंगे, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, 64 माइनस करेंगे बचेगा 13, यानी 13 आपका शेष हो गया। ये भाज्य हुआ और ये शेष हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमने 2 डिजिट वाला सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एक काम करते हैं कि 2 डिजिट, इसी में 2 डिजिट में ही हम लोग देखते हैं कि डेसिमल में कैसे लेकर के जाते हैं। 6 0 1 3 2 5 मान लेते हैं ये एक नंबर है, इसमें हमको 76 से हमने डिवाइड करना है। 76 चूंकि 2 डिजिट का है, 2 पार्ट में बांटे, इधर 1 डिजिट बचा, तो एक डिजिट को हम लोग रख लेंगे शेष के लिए या फिर डेसिमल के लिए, शेष या फिर डेसिमल के लिए। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए। 7 से जैसे ही आप डिवाइड करिएगा तो 6 में तो लगेगा नहीं, तो फिर 2 डिजिट पकड़ना होगा आपको। अब करिए 8 से अगर करते हैं 56, 4 बचेगा, 4 पर 1 41, ये आगे फिर 48 से नहीं घटेगा, तो हम लोग 7 से करते हैं। 4 पर 9 49 बचा, 49 हम इसमें से माइनस किए 60 में से, हमारे पास बचेगा कितना 11। अब ये 11 उठ करके यहाँ पर आ जाएगा 111, इसमें से हमको माइनस कितना करना होगा 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। 42 हम लोग माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये 6, 69। 69 में अब फिर हमको 7 से डिवाइड करना। चलिए तो 9 से हम पकड़ते हैं यहाँ पर 9 टाइम्स में, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 63, 63 माइनस होगा, हमारे पास बचेगा हमारे पास बचेगा 6। ठीक है, ये 3 और 2 दिखते हैं, हमारे पास बचेगा 6। अब ये 6 उठ करके यहां पर आ जाएगा, फिर हमको क्या करना है 9 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 54 बचेगा, कितना हमारे पास 9 बचेगा। अब 9 में 7 से डिवाइड करिएगा, 1 टाइम्स में लगेगा 7, इधर कितना हो जाएगा हमारा बच गया 2। अब 2 यहां पर आ गया 22, माइनस कितना करेंगे 6 इंटू 1, यानी 6 माइनस कर दिया हम इसमें से, 6 माइनस किए तो कितना बच गया हमारे पास 16 बच गया। ठीक है, अब 16 में 7 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स में लगेगा आपका, 2 टाइम्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब 2 टाइम्स में डिवाइड किया, यहां पर बचा 14, आपका इधर बच गया 2। ठीक है, 16 में से 14 माइनस किया, 2 बच गया। अब ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 डाल दिए यहाँ पर 25, 25 में से फिर हमको माइनस करना होगा 6 इंटू 2 यानी 12, 12 माइनस करना होगा, -12,
बचेगा कितना 13। अगर हम लोग शेष लिखना चाहते हैं तो बच जाएगा 13, ठीक है। अगर शेष हमको नहीं लिखना है, हमको डेसिमल में चाहिए, तो डेसिमल में सबसे पहले ये जानिए कि कितना अंक तक चाहिए। अगर 2 अंक तक चाहिए तो एक अंक तो यहाँ पर 5 पहले से था, एक और जीरो डाल दीजिए। मान लीजिए 3 अंक तक चाहिए तो एक और जीरो डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमारे पास 13 है, 13 में 7 से डिवाइड करिए, एक बार में लगेगा, एक बार में हम लोग लगाएंगे 7, हमारे पास बच जाएगा कितना 6 बच जाएगा। अब 6 के बाद नेक्स्ट ये 6 उतर के आ जाएगा यहाँ पर 60। अब देखिए 7 से 60, यहाँ पर 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, माइनस करेंगे बचेगा कितना 54 बचेगा। अब 54 में आप 7 से डिवाइड करिए तो 7 बार में लगेगा 49, 7 बार में लगेगा 49, बचेगा हमारे पास कितना 5 बच गया, ठीक है। ये 5 हमारा यहां पर आ जाएगा। फिर 7 छक 42, 42 माइनस करिए कितना बच गया 8 बच गया। 8 में 7 से डिवाइड करिए, एक बार में लगेगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 7912.171, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने 2 डिजिट का देख लिया। अब हम लोग 3 डिजिट का चेक करते हैं कि अगर 3 अंक रहे, 3 अंक से डिवाइड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। चलिए 3 डिजिट में हम लोग चेक करते हैं। 70319, इधर से देखते हैं, इसको जगह पड़ेगा 7031985, इसको आपको डिवाइड करना है 823 से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट आपको सिंगल डिजिट में रखना है और बाकी जितने भी डिजिट होंगे उसको सेकंड पार्ट में आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए जितना डिजिट इधर आपका बचता है उतना डिजिट आप शेष के लिए रख लेंगे। पहली बार में बताए थे तो शेष के लिए हमने 8 और 5 को पकड़ दिया, इसको थोड़ा सा दूर करके लिख देते हैं, 8 और 5 को पकड़ा पहली बार में। अब देखिए यहां पर अब 7 में तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, इसको 2 डिजिट पकड़ना है 70। अब 70 में आप 8 से डिवाइड करिए, 70 में 8 से आप डिवाइड करते हैं तो 8 बार में लगेगा 64, बचा कितना आपके पास 6। अब ये 6 उतर के आ जाएगा यहाँ पर 63। अब क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये देखिए पहला वाला 2 और ये 8, 2 और ये 8, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। आपने 2 और 8 को मल्टीप्लाई पहली बार में करना है, 2 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया, बचा 16, 16 माइनस करिए इसमें से, 63 में से 16 माइनस करिए, 63 में से आप 16 माइनस करेंगे बचेगा 7 और 4, 47 बच गया। अब नेक्स्ट जो आपको डिवाइड करना है, 47 को 8 से डिवाइड करना है, 47 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 5 बार में लगेगा, 5 बार में यानी 40 माइनस किए, बचा हमारे पास 7। अब ये 7 उतर करके आ जाएगा यहाँ पर, 7 यहाँ पर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, ये थोड़ा सा स्टेप कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते जाना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहला ऊपर तो आपका 23 रहेगा, ये नेक्स्ट में आप इधर 85 लिख दीजिए क्योंकि नीचे में अब 8 और 5 आ गया, ठीक है। पहले वाले में तो सिंगल हमारा रहता था, एक एक से मल्टीप्लाई करते चलते थे, लेकिन यहाँ पर तो अब 2 डिजिट है, इसीलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। ये रख लीजिए। तो इसमें से अब हमको घटाना क्या क्या है, घटाना होगा हमको 8 इंटू 3 घटाना होगा और 2 इंटू 5 घटाना होगा, ठीक है। 85 को हमने नीचे लिख दिया, 23 को हमने ऊपर लिख दिया, तो मल्टीप्लाई जो घटाना है 71 में से 2 इंटू 5 और 8 इंटू 3 को घटाना होगा, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 हो गया, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 और 10 34, यानी 24 प्लस 10 इज इक्वल टू 34। तो हमको जो इसमें से घटाना है वो 34 घटाना है। अब 34 माइनस करेंगे, एक में से अगर आप 4 माइनस करते हैं, 11 में से 4 माइनस करिए कितना बचेगा 7, इधर 6 में से 3 37 बचा। अब देखिए
नेक्स्ट जो है आपका, अब 37 को 8 से डिवाइड करिए, 4 बार में लगेगा 32, 32 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 5, ये 5 उतर करके आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए फिर आपको 2 डिजिट यहाँ पर पकड़ना है, तो पहले 8 और 5 को तो कर ही चुके, अब इधर आगे बढ़ेंगे, 5 और 4 लिखेंगे यहाँ पर, 5 और 4 लिख, फिर हमको वैसे ही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, 15 और 8 जोड़िए हो जाएगा 23। अब 23 आपको इसमें से माइनस करना है, इसमें से आप 23 माइनस करिए, 36 बचा। नेक्स्ट जो आपको डिवाइड करना है वो 36 को डिवाइड करना है, 36 को 8 से डिवाइड करिए, फिर 4 बार में लगेगा, 32 माइनस करिएगा बचेगा आपके पास 4, ये 4 फिर उठ करके आ जाएगा इधर, ठीक है, 4 उठ करके आ गया इधर। अब इधर देखिए 8 से हमारे पास इधर अब ये 2 डिजिट बच गया, 23 तो ऊपर में रहेगा ही, नीचे में 4 और 4 आ गया। अब देखिए 4 इंटू 4 और 3 इंटू 4, इसको आपको मल्टीप्लाई करके 48 में से घटाना है, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 8 20, इसमें से 20 माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 28। अब फिर 28 में आप 8 से भाग दीजिए, 28 में जैसे ही 8 से आप भाग दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा 24, बचेगा कितना 4 आपके पास, ये 4 उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, 4 उठ करके आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट फिर क्या करना है हमको, ये 2 डिजिट पकड़ना है, 4 और 3, 4 और 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम, 2 को 3 से करिए, 3 को 4 से करिए, तो ये 6 और 12, 12 6 18, इसमें से आप 18 माइनस करिए, 18 माइनस करिएगा कितना बच जाएगा आपके पास, 15 में से 8 घटाइए बचा आपके पास 3, सॉरी 15 में से 8 घटाइए बचा 7, और इधर 3 में से 1 घटाइए आप, बचा आपके पास 2, 27 बच गया। फिर 8 से डिवाइड करिए, 3 बार में लगेगा, तो अभी जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8544.33, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आगे 0 0 डालते जाइए, जितना आप 0 डालिएगा उतना फिर वैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे ही आपका आंसर आता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 7031,985 नंबर वही है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 8231 से, ठीक है, 8231 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, जैसे इसको 2 पार्ट में बांटे हम लोग, पहले पार्ट में 1 अंक दिए, बाकी जितना भी अंक है वो दूसरे पार्ट में दे दिए, दूसरे पार्ट में हमारे पास 3 अंक बचा, 3 अंक बचा तो हम लोग डेसिमल या फिर शेष के लिए 3 अंक रखेंगे, ठीक है, 3 अंक हमने डाल दिया शेष के लिए। अब या डेसिमल के लिए, डेसिमल में ही हम लोग सीखेंगे, हम लोगों ने 3 अंक डाल दिया डेसिमल के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, यहाँ पर 7 में तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट पकड़ेंगे 70, अब 70 में 8 से दीजिए, 8 बार में 64 माइनस होगा बचेगा 6, अब ये 6 उठ करके यहाँ पर आ गया। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें हमको कैसे करना है, 2 3 1 है, इधर बचा है हमारे पास कितना है 8, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किए, बचा हमारे पास कितना 16, अब 16 माइनस करिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 47 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमको 8 से डिवाइड करना है ये 47 में डिवाइड करना है, तो 47 में जैसे हम मान लेते हैं हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 बार में लगेगा, 5 बार में हमने डाला 40, बचा कितना 7, अब ये 7 यहाँ पर आ गया। अब यहां पर देखिए ये 5 भी आ गया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो काम करना है हमको, ये 2 को 5 से और 3 को 8 से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से और 3 को 8 से, 231 तो ऊपर में लिखा है, नीचे में 85 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा 24 और 2 को 5 से 10, यानी 34 बचा, इसमें से हमको 34 माइनस करना है, 34 माइनस किए, ये हो जाएगा 7 और 6 में 3 37 हमारे पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमको 37 में 8 से डिवाइड करना है, 37 में 8 से डिवाइड करिएगा 4 बार में, बचेगा कितना 32, हमारे पास इधर बच गया 3। अब देखिए अब यहां पर फिर 8 5 अब 4, अब ये पूरा पूरा आ गया। अब हमको जो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ये ऐसे करना है, ठीक है, 2 को 4 से करिएगा 8, इधर 8 8 8 16 और 15 31,
ये 3 उतर करके यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से 31 माइनस करेंगे, हमारे पास बच गया 8। अब 8 में 8 से डिवाइड करिए, 1 बचा, कितना 0 बच गया हमारे पास। अब ये 0 उतर के आएगा यहाँ पर 8 के पास, तो ये रह जाएगा 8 ही। अब 8 में से जो हमको माइनस करना है वो क्या करना है, 5 4 1, ठीक है, 5 4 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 8 में से डिवाइड करना है। देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 7 और ये हो जाएगा 12, 12 7 19, 8 में से तो माइनस होगा नहीं 19, तो 85 में से 19 माइनस करेंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे एक। 85 में से 19 माइनस किए, ये आप माइनस करिए, 15 में से 9 बचेगा आपका 6 और इधर 7 में से 1 बचेगा 6, 66। अब 66 में 8 से भागा दीजिए, 4 बार में लगेगा, तो आपका आंसर हो गया 854.104, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि डेसिमल वाला रहे, तो डेसिमल के केस में आपको क्या करना है, डेसिमल के केस में जैसे मान लीजिए कि 82.7 है, इसको डिवाइड करना है आपको 6.32 से, ठीक है। ये आपको बोल दिया गया कि ये भाग दीजिए, तो इसमें आप क्या करिएगा, सबसे पहले डेसिमल को एडजस्ट करिए। डेसिमल को एडजस्ट कैसे करिएगा, ये 2 डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, इधर 1 हटाइएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। अब 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर बच गया आपके पास 8270 और इसको डिवाइड करना है आपको 632 से, ठीक है। सेम वही 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया आपका, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा ये स्पीड आपका उतना बढ़िया बनते जाएगा। और फिर आपको 10 दिन अगर आप प्रैक्टिस करिएगा इस पर, तो फिर आपको दिखेगा इसका कि आप कितना बढ़िया आपका कैलकुलेशन हो जाता है, डिवीजन का कैलकुलेशन कितना बढ़िया हो जाता है। इसमें देखिए अप्रोक्सीमेशन में ये बहुत जगह आपको काम आएगा। अप्रोक्सीमेशन में कैसे काम आता है, तो जैसे अप्रोक्सीमेशन में आपको रहता है कि एक अनुमानित, एक लगभग मान आपको निकालना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको यही हम उठाते हैं कि एक 70319, इसको डिवाइड हमको करना है 812 से, ठीक है। अब 812 से डिवाइड करने के लिए तो यहाँ पर तो पहले 2 डिजिट दे दिए, इधर हमको 2 डिजिट पकड़ दिए हम। अब डिवाइड करेंगे तो हमको बस ये निकालना रहेगा, पॉइंट वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे, हम ये निकालेंगे, उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन और डिवीजन दोनों में आपका काम आएगा बहुत ज्यादा। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, जो मल्टीप्लिकेशन का आपको ट्रिक मिला था उस पर आप प्रैक्टिस करिए, और जितना बढ़िया इस पर आपका प्रैक्टिस रहेगा आपका कैलकुलेशन उतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।